हाय एवरीवन। सो गाइस, कल गुरु पुष्य नक्षत्र है। मैं आपके लिए फिर से एक वेबिनार लेकर आ रही हूँ, जो कि आपको याद होगा अक्टूबर मंथ में भी हमने गुरु पुष्य नक्षत्र पर कुछ मैनिफेस्टेशंस की थी मनी और मैरिज के लिए। सो गाइस, मेरे पास कुछ बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज आई हैं एंड मनी को लेकर मेरी खुद की बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन हुई है अभी लास्ट मंथ। जिन्होंने भी मेरे साथ ज्वाइन किया था, आपको अगर याद हो तो मैंने मैजिकल चेक वाली प्रैक्टिस करवाई थी मनी के लिए। सो गाइस, मैंने उसमें 50 लाख का अमाउंट फिल किया था एंड मेरी जो मैनिफेस्टेशन थी वो घर के लिए थी कि हम काफ़ी टाइम से घर शिफ्ट करने का सोच रहे थे, घर बाई करने का सोच रहे थे। अभी गुरु पुष्य नक्षत्र के बाद मैं आई कैन से कि मेरी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। हमने एक बहुत बड़ा घर मैनिफेस्ट कर लिया है एंड उसके लिए मैंने जो 50 लाख का अमाउंट फिल किया था एग्जैक्टली बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। गाइस, ये होता है कि ये जो ऑस्पिशियस डेज़ होते हैं, इन दिनों में वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, हमारे आसपास की फ्रीक्वेंसीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। ऐसे ऑस्पिशियस डेज़ को हमें मिस नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ रिचुअल्स ज़रूर करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे भी गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो मैरिज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैरिज को लेकर अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें जो कुछ भी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि वो कुछ रिचुअल्स बताते हैं एंड उसके अलावा मैं भी अपने वेबिनार में कुछ रिचुअल्स करवाऊंगी आपको। गाइस, अगर मैरिज और मनी दोनों में से ही आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आप ये ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। 21 नवंबर 8 PM पर हम स्टार्ट करेंगे एंड ये 1.5 घंटे का सेशन होगा। इसमें मैं मनी और मैरिज दोनों के लिए हीलिंग भी करवाऊंगी और मैनिफेस्टेशन भी करवाऊंगी। गाइस, अगर आप लोग ये ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को एक तो आप किसी भी पेड़ की लीफ ला सकते हैं, कुछ होली लीव्स जैसे मैंने बताया है, पीपल का पत्ता ला सकते हैं आप, या फिर बरगद का पत्ता भी ला सकते हैं। और अगर आपको बनाना लीफ मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। साथ में हल्दी लेकर आइएगा, क्योंकि हल्दी से हम उस पर कुछ मैनिफेस्टेशन करेंगे। एंड एक चेक ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आपके पास कोई चेक बुक है तो चेक बुक लेके आइएगा अपनी, या फिर अगर नहीं है तो आप कॉपी और पेन लेकर आइएगा। पेपर में भी हम चेक ड्रॉ कर सकते हैं। एंड पेन चाहिए होगा आपको, एक मैच बॉक्स चाहिए होगा, एक कैंडल चाहिए होगी, साथ में एक बे लीफ भी लेकर आइएगा। बे लीफ वाली भी मैं करवाऊंगी प्रैक्टिस इसमें। एंड गाइज, इसमें मैं हीलिंग भी करवाऊंगी और मैनिफेस्टेशन मैरिज और मनी दोनों के लिए करवाऊंगी। ओके गाइज, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा गाइज। मैंने चार्जेस ओनली 111 ही रखा है। एंड आप लोग जब भी मतलब हम ग्रुप में करते हैं तो सब लोगों की एनर्जीज़ एक साथ कंबाइंड होती है और हम लोगों की वाइब्रेशंस हाई होती है, क्योंकि सब लोग सेम गोल के लिए ही काम कर रहे होते हैं, मैरिज के लिए और मनी के लिए। मनी तो सभी को चाहिए होता है, मैरिज फिर भी जो लोग मैरिड हैं उन्हें मैरिज मैनिफेस्ट नहीं करनी है, बट जो लोग मैरिड हैं उन्हें मनी तो चाहिए ही होगा। दे ऑल्सो कैन ज्वाइन टू मैनिफेस्ट मनी विद मी। ओके, एंड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8854993012 पर। एंड गाइस, गुरु पुष्य नक्षत्र मैरिज के लिए इसलिए ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा कहते हैं कि मैरिज में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रगल आ रहा है, अगर मैरिज नहीं हो पा रही है या फिर मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एस्ट्रोलॉजर हमेशा बोलते हैं कि आपका गुरु प्लैनेट ख़राब है, आपका जुपिटर ख़राब है। अगर आप जुपिटर से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो एक तो थर्सडे के दिन करनी चाहिए। और थर्सडे को अगर पुष्य नक्षत्र भी आ जाता है तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। इसलिए भी आपको ये करना चाहिए। गाइस, रेमेडीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। आप किसी भी लीफ को लेकर उस पर अपनी विश लिख सकते हैं और हल्दी से विश लिखिएगा। एंड उसके बाद आप उसको भगवान के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है। और हाँ, मोली भी लेकर आइएगा, ठीक है। एंड पेन और पेपर चाहिए ही होगा। बस इतना ही सामान आपको लेके आना है और अपनी
विश की एक लिस्ट भी लेकर आइएगा, क्योंकि गाइस 2024 ऑलमोस्ट जाने वाला है, लास्ट का मंथ बचा है और नवंबर के कुछ 10 दिन बचे हैं हमारे पास। सो गाइस बहुत ही पावरफुल है ये दिन, इस दिन को मिस मत करिएगा। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से करिएगा और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ज्वाइन ज़रूर करिएगा। मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगी आपको, इसमें मैं विजुअलाइजेशन भी करवाऊँगी, हीलिंग भी करवाऊँगी, ग्रैटिट्यूड भी करवाऊँगी, अफर्मेशंस भी करवाऊँगी। हम बहुत अच्छे से करेंगे एंड हाई फ्रीक्वेंसी में जब हम करते हैं तो 100% मैनिफेस्ट होता ही है, क्योंकि गाइस जैसे मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से घर मैनिफेस्ट करने का सोच रहे थे, मतलब घर बाई करने का सोच रहे थे। मैनिफेस्ट तो मैं कर रही थी, मेरे घर वालों को नहीं पता मैनिफेस्टेशन और ये सब क्या होती है। सो मैनिफेस्ट तो मैं ही कर रही थी। सो गाइस मैंने 50 लाख का चेक फिल किया था मुझे पिछले जो गुरु पुष्य नक्षत्र था उस पर, एंड मैंने वो चेक फिल करके मैंने भगवान जी के मंदिर में चढ़ा दिया था वो चेक। सो मैं पुष्य नक्षत्र पे इस बार वेबिनार नहीं ला रही थी, बट सडनली मुझे याद आया आज कि यार मैंने 50 लाख का चेक फिल किया था, ओ माय गॉड, एंड इट हैज़ मैनिफेस्टेड। क्योंकि मैंने जब चेक फिल किया था उसके बाद मैंने विजुअलाइज़ किया था कि हमने घर खरीद लिया है, काफ़ी बड़ा घर है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा मैंने इमेजिन कर लिया था। एंड विद इन अ मंथ हमारे घर की डील फाइनल हो चुकी है, हमने घर खरीद लिया है एंड बहुत जल्दी हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सो गाइज़ मुझे जब ये चीज़ याद आई कि वो 50 लाख वाला चेक जब मुझे याद आया, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे वो चेक, मैं ढूंढती हूँ उस चेक को, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने 50 लाख एग्जैक्ट मैंने 50 लाख का अमाउंट फिल किया है इसमें। एंड सो गाइज़ क्या होता है ना कि जब हाई वाइब्रेशंस में करते हैं, जब ऐसे ऑस्पिशियस डेज़ पे कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, तो वो ज़रूर पूरी होती है। एंड एक और सक्सेस स्टोरी थी जो वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक फ्रेंड की है एक्चुअली, उन्होंने भी कुछ प्रॉपर्टी बाई कर रही थी, तो उन्होंने कुछ 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था और उनका लोन रिजेक्ट हो गया था। सो उन्होंने मुझसे कुछ हीलिंग ली थी, मैंने उन्हें खाली 10 मिनट के लिए कुछ हीलिंग करवाई थी एंड उनका जो लोन रिजेक्ट हो गया था, बैंक मैनेजर ने क्लियर मना कर दिया था उन्हें कि लोन पास नहीं होगा, और वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि 20 लाख की बात थी। उन्होंने कुछ एडवांस पे कर दिया था बिल्डर को एंड उसके बाद 20 लाख की वजह से वो बात अटक गई थी। तो मैंने उनकी हीलिंग करवाई थी। उनका एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस बैंक मैनेजर के लिए कि पहले तो उसने बताया नहीं और बाद में एकदम लास्ट में ना कर दिया, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने उन्हें एंगर रिलीज़ करवाया था और कुछ और फ्रस्ट्रेशन वगैरह, कुछ और इमोशंस मैंने उनके रिलीज़ करवाए। एंड नेक्स्ट डे उनका कॉल आया कि बैंक ने उनका लोन पास कर दिया है और उन्होंने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। सो गाइज़ मुझे लगता है कि दो ये इतनी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस हो गई है मेरे साथ, इतने बड़े बड़े अमाउंट की भी मैनिफेस्टेशन हो गई है और प्रॉपर्टी की भी मैनिफेस्टेशन हो गई है। सो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये होता है कि जब हम बहुत हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। सो गाइज़ मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वेबिनार ज़रूर ज्वाइन करिएगा, या फिर कोई भी वेबिनार ज्वाइन करिए, कोई भी पुष्य नक्षत्र का भी अगर कहीं और भी हो रहा है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी विश लिस्ट बनाकर लेकर आइएगा, कितनी भी विशेज़ हैं आपकी ज़रूर लेकर आइएगा। हम साथ में प्रे करेंगे, एक दूसरे को ब्लेस करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। ओके गाइज, सो अभी मुझे व्हाट्सअप करिए 8854993012 पर। चार्जेस ओनली 111 है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं ईजीली। ओके गाइज, बाय।